हेलो फ्रेंड्स, एम दीपक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के चैप्टर 10 यानी कि ब्रीथ से संबंधित यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी हम 5 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें से चुनकर यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें से वीवीआईपी चुनकर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आइए, यहाँ पर आप यदि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक है। और आइए यहाँ पर इसको हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा को होती है डैश, चाप, चाप, कर्ण, व्यास, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। यह हमें समझना है कि ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर एक सर्किल बनाया और जीवा क्या होता है पहले इसको समझेंगे। यहाँ पर जीवा दिया, सबसे बड़ी जीवा क्या होगी। जीवा दोस्तों यह होता है ब्रीथ के एक छोर से दूसरे छोर तक, यह जीवा होता है। मान लीजिए यह ब्रीथ का केंद्र है तो ऐसे आ जाएगा, यह ऐसे जाएगा, यह ऐसे जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी जीवा क्या होगी तो व्यास होगी। यह जो होगी सबसे बड़ी जीवा बीचों बीच से जो केंद्र से होकर आएगी वह क्या होगी, व्यास। तो यहाँ पर देख सकते हैं चाप, चापकर्ण, व्यास और इनमें से कोई, यह हो जाएगा ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, व्यास। यहाँ पर तो छोटा है, यहाँ पर छोटा, यहाँ पर छोटा, उससे ऊपर भी छोटा है और बीचों बीच में जो जीवा होगा वह व्यास होगा और वह सबसे बड़ी होगी। यानी कि सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। अगला दोस्तों कहता है अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है दोस्तों। यानी कि अर्धवृत्त का समकोण क्या होता है, समकोण होता है दोस्तों। ये आपको प्रमेय है और याद कर लेना होगा दोस्तों। अगला है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें दोस्तों। यानी कि ऐसा है फिगर आपको ड्रॉ करना होगा। ऐसा है फिगर, यहाँ पर है O केंद्र, यहाँ पर हम मानते हैं P और यहाँ पर यह बिंदु Q है। इससे दूरी इसकी 24 सेंटीमीटर है। कहता है ना कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। तो Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई PQ 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। केंद्र O से Q की यह जो दूरी होता है वह कितना है, 25 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो कहता है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यही दोस्तों ज्ञात करना है OP। तो दोस्तों आप जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री के, 90 डिग्री के दोस्तों। यहाँ पर ऐसे तो देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना तो यह लंब हुआ तो यह आधार हुआ। यानी कि आधार दिया है, कर्ण दिया है, लंब निकालना है दोस्तों। तो लंब के सूत्र पर हम क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों। तो आइए लंब बराबर यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर तो हो जाएगा 25 के स्क्वायर माइनस हो जाएगा 24 के स्क्वायर। 25 के स्क्वायर और 24 के स्क्वायर करेंगे दोस्तों और यहाँ पर निकालेंगे 25 के कितना हो जाएगा 625, 24 को हो जाएगा 576, घटाएंगे तो हो जाएगा 49, वर्गमूल हो जाएगा 7 दोस्तों। यही 7 हो जाएगा आंसर दोस्तों। यहाँ पर जो यह त्रिज्या जो निकला है यहाँ पर हो जाएगा यह 7 दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ 7 है, 12 है, 15 है, 24.5 है, जो कि 7 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब दोस्तों 3 प्रश्नों को समझ गए हैं, ताकि चौथा प्रश्न में चलते हैं। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी डैश। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से, यदि यहाँ पर बाहरी बिंदु है और इससे खींची गई स्पर्श रेखा है तो 2 होगी। स्पर्श रेखा कितना होगी, बाह्य बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी 2 दोस्तों यहाँ पर। अगला कहता है किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा होती है, खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा होती है समांतर, समलंब, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। क्या होती है, इनमें से कोई नहीं। यह हमें कहता है ज्ञात करने का दोस्तों। किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम सर्किल बनाते हैं। यहाँ पर सर्किल बनाते हैं और यह मान लेते हैं यह इसका व्यास है, यह व्यास है और इसके दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर हो गया यह 90 डिग्री कोण है। पुनः यहाँ पर हो गया दोस्तों तो यह भी 90 डिग्री कोण है दोस्तों। अब दोस्तों हम जानते हैं कि यह दोनों स्पर्श रेखाएं खींची गई है नीचे और ऊपर और इसका एकांतर कोण 90 डिग्री है। एकांतर कोण समान है तो स्पष्ट रूप से यह दोनों रेखाएं भी समानांतर होगी। क्या होगी, दोनों रेखाएं समानांतर होगी। इसके आधार पर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती है, समांतर होती दोस्तों, बिल्कुल समांतर होती दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ गए हैं आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।